श्लोक से पहले भेजा। तो छोटी सी कथा भगवान की ब्रज लीला की। तो जिस समय भगवान ब्रज में प्रकट हुए तो श्रीमती राधा प्रकट हुई और फिर श्याम सुंदर प्रकट हुए ब्रज में, मतलब आगे पीछे हुए, श्याम आए फिर राधा आई। तो जो असली में बैकुंठ धाम है, सॉरी गोलोक धाम है, वहाँ पर जो भगवान और श्रीमती राधा जो हैं वो दोनों गोलोक में विहार करते हैं, नहीं? जय राधा माधव कुंज विहारी, तो कुंज विहार करते हैं साथ साथ। तो ये लीला के लिए जब नीचे आए तो जो राधिका, जो श्रीमती राधा हैं, वो नीचे नहीं आना चाह रही थी, मतलब वो नहीं आना चाह रही थी। तो भगवान ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो लीला में। तो उन्होंने बोला देखो, मैं ना तो बिना वृंदावन के रह सकती हूँ, ना मैं गोवर्धन के बगैर रह सकती हूँ, और ना मैं यमुना जी के बगैर रह सकती हूँ। अगर ये तीनों जा रही हैं तो मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो भगवान ने ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे पहले आई, है ना। तो ब्रज जो है वो यहाँ पर विराजमान हुआ। उसके बाद श्रीमती राधा जो है उनका वृषभानुनंदिनी के रूप में अवतरण हुआ। खैर वो कथा हम राधाष्टमी पे लेंगे कैसे अवतरण हुआ। लेकिन जब वो आ गई तो सबसे पहली बार जब वो नंदगांव आई, वृंदावन आई, तो उस समय पर भगवान कृष्ण वो अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए निकले थे। तो उसका वर्णन है, सूरदास जी अपने पदों में इनका वर्णन कर रहे हैं कि जब पहली बार भगवान निकले और वहाँ उनको पहली बार मुलाकात हुई श्रीमती राधा से। तो जो पहले वाला है उसमें खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, सब गा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकस, ये ब्रज भाषा में है ना, आप जानते हैं। तो ब्रज भाषा में तो ये खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, तो मतलब भगवान कृष्ण जो हैं वो खेलने के लिए ब्रज से निकल रहे, तो उनका वर्णन जो है इसमें आ रहा है। खेलत हरि निकसे सो, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए ब्रज की गलियों में निकले। अभी इस दिन निकले, और कैसे निकले हैं? उन्होंने क्या पहना है? कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लिए भौरा चक्र डोर, है ना। उन्होंने क्या कर रखा है? अपनी कमर पर पीले रंग का कमरबंद बांध रखा है। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने कमरबंद बांधा हुआ है, और हाथ में लटकन लगी हुई है, और उसे चलाने वाली डोरी है, डोरी से लटकन लगी हुई है, उस हिसाब से ऐसे उन्होंने निकला। और मोर मुकुट कुंडल श्रवणी, श्रवणी बर बसन दमक दामिनी छवि छोरी। आगे क्या है कि उन्होंने मोर पंख का जो है उसका मुकुट पहना हुआ है, बरहा पीड़म वटवर नटवर बरहा पीड़म, तो मोर का पंख का मुकुट पहना है उन्होंने, और कानों में कुंडल पहने हुए हैं। उनके सुंदर सुंदर दांत बिजली की भांति चमक रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, दमक रहे हैं उनके सुंदर दांत, ऐसी छवि है उनकी। अब कर क्या रहे हैं वो? गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। अब वो कहाँ गए? रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, और सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी। तो यमुना जी के तट पर गए। तो सूरदास जी कह रहे हैं गए श्याम रविया तन के तट, है ना, अंग लसती चंदन की खोरी। तो ऐसी वेशभूषा धारण की है श्री कृष्ण, खेलने के लिए यमुना के किनारे चले गए हैं।
और श्री कृष्ण ने अपने श्याम मुख पर जो चंदन का तिलक लगा रखा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उन्होंने अपने मुख पर जो है अंग लसती चंदनी को मतलब चंदन लगाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। हालांकि आप इमेजिन नहीं कर सकते वो जो उनका चेहरा, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी छवि जो है उनकी समझ में आती है। औचक ही देखी तह राधा, अब अचानक ही उन्हें क्या है, राधा दिख गई। जब वो ऐसे गए तो नंदगांव में वो आई हैं तो वो दिख गई अपनी सखियों के साथ। औचक ही देखी तह राधा नैनन विशाल भाल दिए रो, तो उन्होंने क्या किया, इस बीच कृष्ण ने अचानक ही राधा को वहाँ देखा जिसके नेत्र बड़े बड़े थे और माथे पर रोली का तिलक लगा था। भाल दियो रोली मतलब रोली का एक तिलक भी लगा था उनके माथे पर। वो उनको झलक, औचक मतलब अचानक ही उनको ऐसे दिखाई दी पहली बार। नील बसन फरिया कटी पहिरे बेनी पीठी रुलती झक झोरी, और उन्होंने जो उनके वस्त्र हैं उन्होंने क्या पहना है उसके ऊपर बता रहे हैं कि राधा ने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ है और उनकी वेणी उनकी कमर पर डोल रही है। उन्होंने वेणी मतलब बांसुरी जो होती है वो लटका रखी है ऐसे, तो वो कमर पर डोल रही है। और संग लड़किनी चली इति आवती दिन थोरी अति छवि तन गोरी, तो कह रहे हैं कि इस तरह से ऐसी सुंदर राधा सखियों के साथ कृष्ण की ओर ही आ रही थी, और राधा गौर वर्ण की थी, और जिस पर 4 दिन पहले ही आया यौवन सहज ही देखा जा सकता था, मतलब एक यौवन अवस्था में है उस तरह की छवि उनकी जो थी वो। और अभी जो है वो अपनी सखियों के साथ नीले रंग का लहंगा पहनकर अपनी सखियों को साथ लेकर माथे पर तिलक लगा वो इधर से आ रही है और ये इधर से कृष्ण जो है जा रहे। तो इस तरह से पहली बार उनका दर्शन जो है वो हुआ। सूरदास जी इसको लिखते हैं। और आखिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, सूर श्याम देखत ही रीझे नैन नैन मिली परिटी गोरी, है ना। मतलब सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे राधा और ऐसे श्री कृष्ण जब आपस में मिले तो रीझने लगे, अर्थात खुश हुए, दोनों के नैन आपस में मिलकर ठगे से रह गए। तो ये पहली छवि है जो मतलब उनके उसमें आई, मन में आई कि इन्होंने देखा उसको पहली बार, ठीक है ना। अब तो दूसरा वाला है, उसको देखिए। अब यहाँ पर वार्तालाप शुरू हुआ, कृष्ण जो है वो बोलना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर है, इसे मैं बाद में गाने का प्रयास करेंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ऐसे पूछ रहे हैं ना। तो श्याम पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, ऐसे दिखाने के लिए किया है। तो राधा से प्रथम मिलन का जो इस पद में वर्णन किया गया, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने तो तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी देखा नहीं पहले। पहली बार देख रहे हैं, कौन हो। तो ऐसे प्रश्न जो है वो कर रहे हैं। तो राधा जो है वो उनसे कह रही हैं कि कैसे देखते तुम, नहीं हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हम तो ब्रजबानु के हैं, हम तो बरसाने में रहते हैं, उनकी बेटी है, और हम नहीं यहाँ खेलने वेलने आते। हम तो अपने घर पे खेलते नहीं, कह रहे काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रही अपनी पुर, हम तो अपने घर पे खेलते हैं, हम नहीं आते यहाँ पर। बोले अच्छा, बोले हमें तो डर लगता है यहाँ आने से, बोले हमें तो डर लगे यहाँ पे आने से। बोले क्यों डर लगता है, क्योंकि हमें वहाँ बरसाने में बोलते हैं कि भाई वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर एक चोर है। वहाँ पे एक चोर रहता है, वो जो है ना, मतलब तुम जाओगे तो तुम्हारा मन चुरा लेगा, दिल चुरा लेगा, और मक्खन की और दही की चोरी तो करता ही है, फेमस है। कह रहे मुझे हमें तो यहाँ आने से डर लगता है, हम नहीं आते यहाँ पर, हम तो अपने जो पिताजी हैं उनके वहाँ अपने आंगन में हम खेलते हैं, वहाँ पे हम तो वहीं रहते हैं, हम नहीं आते यहाँ पे। तो आगे कह रहे हैं सुनत रही श्रवणनी जनंद ठोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। कह रहे यहाँ पर एक नंद का ठोटा है, मतलब बेटा है। तो वो जो है ना वो चोरी करता है, माखन दही की चोरी करता है, तो हमें तो डर लगता है यहाँ आने में, नहीं हम तो डरे यहाँ आने में, कहीं पता चला हमारा कुछ चुरा लिया उसने। तो इस तरह से उन्होंने बोला।
तो फिर कृष्ण बोल रहे हैं, अरे वो तो लोग जो है ना वो वैसे ही बदनाम करते रहते हैं मुझे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई अच्छा काम भी करता है तो लोग उसे बुरा ही कहते हैं, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम बताओ, तुम्हारा कुछ चुराया क्या मैंने? नहीं, और तो कुछ तो चुराया नहीं ना तुम्हारा सब तो तुम्हारे पास है, मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। तो लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे बारे में, मैं तो कोई चोरी वोरी थोड़ी करता हूँ। देखो तुम्हारे पास सब कुछ तो है, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो ऐसे कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारो कहाँ चोरी हम लगी। नहीं, तुम्हारा क्या चोरी किया हमने, बताओ, कुछ भी तो नहीं किया ना। कहते छोड़ो, लोगों की बातों पे चक्कर में मत पड़ो। नहीं, वो कुछ बोलते हैं, खेलने चलो संग मिली चोरी, चलो हमारे साथ मिलके खेलने चलो, खेलते और वहाँ से भगवान जो है उनको ले गए। अब ऐसे बातों में उलझाया और ले गए, क्योंकि भगवान के सामने तो उनसे ज़्यादा बातें करने में चतुर तो कोई है नहीं। तो ऐसे उन्होंने बातें किया और 2 मिनट में। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कि जो हमारे प्रभु हैं, ये जो श्याम सुंदर हैं हमारे, वो इतने रसिक हैं, मतलब इतने धनी हैं कि बात नहीं भरई राधिका भोरी। उनकी बातों में आके जो राधिका है भोली, हमारे राधिका जो है भोली, वो उनके पीछे चली थी, मतलब चलो साथ में तो पहली मुलाकात जो है उनकी ऐसी रही सूरदास जी के साथ। थोड़ी थोड़ी कथाओं में किसी भी संत से सुने थोड़ा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भगवान की कोई लीला मतलब अनुभव होती है, दिखाई देती है। तो उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है कि अरे उन्होंने तो ऐसा बोला था या उन्होंने ऐसे बोला था, यहाँ मिले वहाँ मिले। कथाएं बहुत हैं, क्योंकि ये लीलाएं भगवान की अनंत हैं और अलग अलग युगों, अलग अलग मतलब ब्रह्मांडों में अलग अलग, ब्रह्मा जी अलग अलग दिन में अलग अलग चलती हैं। तो कुछ कथाएं ऐसी हैं जो पिछले दिन की हैं, कुछ उससे पिछले दिन, कुछ उससे पिछले दिन की हैं। संत उन्हें सुनाते रहते हैं, तो कोई पिछले वाले उससे आया है, कोई उससे पिछले वाले से आया है, तो वो सब अपने हिसाब से वो चीज़ें बताते हैं। बट सारी मधुर भगवान की लीलाएं हैं, तो उनके सुनने में उतना ही आनंद आता है, चाहे तो ये कहा जाता है कि मतलब अगर आपको भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इतना सरल नहीं है। सिद्धांत ये है कि पहले आपको भगवान के प्रति रोना पड़ा, भगवान के लिए विरह भाव आएगा पहले। नहीं, जब तक भगवान के लिए विरह भाव नहीं आएगा तो भगवान मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान तो नहीं मिलेंगे, बट भगवान के लिए विरह भाव पहले चाहिए। जब वो विरह भाव होगा भगवान के प्रति ना, तब बात आगे बनेगी। और आगे भी कैसे बनेगी, इसको एक कथा के माध्यम से हम थोड़ा सा बता रहे हैं। एक थे कृष्णदास, वो वृंदावन में रहते थे। तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसा मतलब समय होता है पूजा का, ये समय होता है कि ये करने से ही प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि 12 साल तक अगर कोई बिल्कुल ईमानदारी से, लगन से किसी चीज़ को करता है, तो उसे फिर उनके वही जिसके लिए वो कर रहा है उसकी प्राप्ति, उसकी झलक जो है वो प्राप्त होती है, दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रज में ऐसा है। तो ये कृष्णदास जो थे वो बड़े कृष्ण भक्त थे, और वो नित्य प्रतिदिन जो हैं वो ठाकुर जी के मंदिर जाते थे। नंदगांव में रहते थे, वहाँ उनके मंदिर में जाते थे और पूरा मतलब पूजा अर्चना करना, माला बनाना, ठाकुर जी के लिए रोज़ माला बना के ले जानी और उनको भोग लगाना, वो नित नियम से करते थे। और वो कैसे करते थे, मतलब उनका भाव ये था कि जब शुरू में गए तो देखो भगवान 12 साल हैं, तो आज से आपसे मिलने में मेरे 12 साल का समय रह गया, मतलब ये उनके मन में भाव था। तो पहले दिन गए तो 12 साल बाद आपसे मुलाकात तो होगी, दर्शन तो होंगे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, तो 11 साल रह गए आपसे मिलने के लिए। देखिए, नहीं 6 साल रह गए, 5 साल रह गए, 1 साल रह गया। इस तरह से बिल्कुल लगन से वो कार्य कर रहे, रोज़ की मतलब लगाव, इतना बढ़िया भक्ति। और वो अब 1 हफ्ता रह गया, फिर जिस दिन आखिरी दिन था 12 साल से एक दिन है, 13 साल शुरू होने से पहले वाला 12वां दिन का आखिरी था 12वें साल का। तो उस दिन पूरे अच्छे से सब वो करके आगे कि देखो कल को आप जो है ना, आज तो मैं आया ना, कल को आपको घर आना है मेरे, बस अब आप घर आएंगे,
है ना। मैं चाहता हूँ कि आप एक झलक घर आए मेरे, और मैं सब तैयारी करके रखूँगा। मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है, माला भी तैयार करके रखी है, आपके सब सत्कार का रखा है, और आपको कल को जो है आना ही है। और उसे लगा कि भाई 12 साल का तो आना तो है ही, मतलब कहते हैं ऐसा, तो आएंगे तो फिर आएंगे ही भगवान, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आए। तो वो मन में विश्वास लेके चले गए। अब अगले दिन सुबह से प्रतीक्षा हो रही, अब मंदिर तो जाएंगे नहीं, मतलब अब नहीं मैं आऊँगा, मतलब ये आपको ही आना है, मैं नंदगांव भी नहीं घुसूँगा और मंदिर नहीं आऊँगा, बस अब आपको आना एक बार, आप एक बार झलक दिखा दो बस, आप और कुछ नहीं। अपना सुबह से इंतजार करें। अच्छा हाँ, वो भोग लग रहा होगा, ठाकुर जी खा रहे होंगे, अभी प्रसाद ले रहे होंगे, आरती वारती हो रही होगी, कोई बात नहीं, उसके बाद आएंगे। फिर दोपहर हो गई, अच्छा राजभोग वगैरह चल रहा होगा, राजभोग खा के ही आएंगे ठाकुर जी, कोई बात नहीं। अच्छा आराम कर रहे होंगे, राजभोग खा लिया होगा ज़्यादा, तो आराम करके आएंगे शाम को। शाम हो गई, बोले अच्छा अब शाम की आरती के बाद ही आएंगे सर लगे। तो रात तक वो इंतज़ार करता रहा, माला पे पानी वानी डाल के तैयार रखा बिल्कुल, और बाहर बार बार जाके चंदन छिड़क के आए, जल छिड़क के आए रास्ते पे, कि बस आने ही वाले हैं ठाकुर जी, आने वाले हैं। अब रात हो गई, रात्रि का समय भी हो गया, शयन का समय भी हो गया। अब वो बहुत परेशान हो गए बेचारे के लिए, मतलब ये तो हद हो गई, मतलब हाँ, मतलब मैं, मतलब अगर आप नहीं आए ना बस, फिर अब आज के बाद तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैंने यहाँ रहूँगा ही नहीं। और फिर ठाकुर जी तो आए नहीं, पूरा दिन निकल गया। बोला कि ये कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं बस। तो सुबह ही सारा जो प्रसाद वरसाद बनाया था वो, मतलब रात को ही, मतलब बांधा उसको रात्रि में, और वहाँ निकल ली। बोला मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, मैं तो बरसाने जा रहा हूँ, निकल लिए वहाँ से। अब चलते रहे तो आगे चले तो बहुत सारी गैयाँ आ गई, आगे गायें ना बहुत सारी हो गई हैं, निकले रास्ते में आ गई, और रुक गए एक मिनट के लिए, वो गाय निकल गई। तो पीछे से एक बालक आया, बालक बोले बाबा रुक जाओ, ये गैयाँ जो है ना इन्हें जान दो पहले, नहीं कहीं आप जो है इनके पैरों में आ जाओ, चोट लग जाएगी, आप रहने दो। तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं। तो तुम कौन हो? कह रहे मैं एक गैया जो है ना नंद महाराज की गैया, मैं चराने ले जा रहा हूँ, ऐसे बोले। तो बोले तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, इन्हें निकल जान दो, कोई बात नहीं। तो बोले कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से, बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हैं, मैं नहीं हूँ। और बोले ये क्या ले रखा है इसमें? कह रहे ये खाने का है, थोड़ा बनाया था मैंने 56 भोग, तो अब वो तो है नहीं, अब मैं सोच रहा कि रास्ते में भूख लगी खा लूँगा। तो कह रहे खा लो भी नहीं, बैठ के खा लो फिर। तो उन्हें भी खिला दिए वहीं बैठ के, और खुद भी खा लिए। तो जब बताया कि मैं तो अब यहाँ से रहूँगा नहीं, तो बोले कि कहाँ जा रहे हो तुम? कह रहे मैं बरसाने जा रहा हूँ। तो कह रहे तुम रुक जाओ ना यहीं पे, कहाँ जा रहे हो? कह रहे मुझे साथ ले चलो, कि मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। बोले तुम साथ क्यों जाओगे? कह रहे नहीं मैं भी जल्द चला जाऊँगा वहाँ पे बरसाने पे। तो फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए मेरे सामने, देखो सारे। तो वो समझ गए कि ये तो वही ठाकुर जी ही हैं जो आए इस तरह से। तो बोलने लगे कि देखो मैं अब यहाँ से तो जाऊँगा ही, मतलब आप जो कह रहे रुक जाओ, मतलब यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। बोले क्यों? कह रहे देखो ऐसा है, मैं 12 साल तक आपकी मतलब पूरी वो करता रहा है ना, मैंने पूरा वो किया नियम से, और आप एक झलक दिखाने नहीं आए, मतलब घर पे एक बार ही आ जाते कम से कम। हाँ आज मैंने सामान उठा के ना बस ब्रज मतलब छोड़ के बरसाने जाने की, मतलब मैंने बस इच्छा की कि बरसाने जा रहा हूँ, और तुम अभी फटाक से चले आए यहाँ पे एकदम, मतलब 12 साल की उसका कोई हिसाब नहीं था आपका, नहीं। और मैंने जो बस इच्छा की कि मैं बरसाने जा रहा हूँ, तो उनकी इच्छा करने मात्र से बरसाने जा रहा हूँ, और आप यहाँ प्रकट हो गए। तो आप सोचो कि उनकी शरण लूँगा जाके, तो फिर आपको बुलाना नहीं पड़ने का, नहीं आप तो घूमते फिरोगे इधर आस पास। यहाँ रहेगा कोई फायदा नहीं। अब नहीं आऊँगा आपके पास, तो बरसाने जा रहा हूँ। अब बरसाने जाके नाम राधा दास कर लिया, और बरसाने जाके रहने लगे ईश्वरी जी के इसमें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तपस्या तो भगवान की है ना, और उनकी इच्छा से ही भाव पैदा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिना उनके वो प्राप्त हो जाएंगे, नहीं।
वो तो कभी भी नहीं होगी। भगवान को तो एक बार पाया जा सकता है, बट उनको नहीं पाया जा सकता। नहीं, इसलिए आप देखते हो कि भागवत में उनका जिक्र नहीं है, मतलब जिक्र नहीं, मतलब क्या कि पहले भगवान को प्राप्त करो। हाँ, जैसे हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना जो है ना, जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है, वो परमात्मा के उससे बनी हुई है, उसी तरह से भगवान की जो आत्मा है वो है श्रीमती राधा, है ना। तो उनको प्राप्त करना वो भगवान के बगैर तो नहीं होगा, भगवान की कृपा से ही होगा ना। उससे आप ऐसे सोच सके भगवान की कृपा के बगैर मैं उसे प्राप्त कर लूँगा, वो नहीं संभव है। तो इसलिए क्या है कि जब हम भगवान के लिए आंसू बहाते हैं, नहीं? जब हमारे हृदय जो ऐसा हो जाता है कि उनके विरह में आंसू बहते हैं, तब वो भाव प्रदान करते हैं उनकी शरण में जाने के लिए, फिर उनकी शरण से भगवान फिर प्राप्त होता है। तो भाव जो है वो बिना उनके प्राप्त नहीं होगा, हम कितना भी प्रयास कर लें। तो इनको हम गाएंगे कल, इनको कल